अपने ही स्वजन को देखकर अर्जुन विषाद में गिर गया है। अर्जुन एक गहन विलाप में, संताप में, दुख में, पीड़ा में चला गया है और बहुत विलाप कर रहा है कृष्ण के सामने। और कृष्ण सिर्फ हंसते हैं, कृष्ण दुखी नहीं होते, क्योंकि कृष्ण ठीक तरह से जानते हैं कि उसके विषाद का कारण क्या है। विषाद का कारण हमेशा इस जगत में ममत्व होता है। जहाँ आसक्ति है, जहाँ ममत्व है, वहाँ दुख होगा ही होगा। तो कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन के विषाद का बुनियादी कारण है उसका ममत्व, उसकी आसक्ति। उसके सामने जो स्वजन खड़े उसे देखकर अर्जुन का विषाद जो है उसमें से उभरा है और अर्जुन उसे देख नहीं पा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ भी ममत्व है, जहाँ भी आसक्ति है, वहाँ हिंसा होती है। हिंसा का भी मूल कारण जो होता है, हिंसा का भी बुनियादी जो कारण होता है, हिंसा का आधारभूत जो कारण होता है वो ममत्व ही होता है। बिना ममत्व को हिंसा में जा ही नहीं सकता है। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा था कि आप अगर अतिक्रमण में जाओगे, इंद्रियों को संसार के पदार्थों से अपने अंदर खींच लोगे और अपने आत्मा में अगर आप विराजमान होने लगोगे तो आपका ममत्व खत्म हो जाएगा, आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। और जब आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी तो आप में जो हिंसा का जो भाव है वो ही नहीं बचेगा। और कृष्ण भी गीता में भी वही बात कहते हैं कि यदा संवर्ते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वस्व इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये अर्जुन, जिस तरह कछुआ अपने शरीर के अवयवों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी तरह जो स्थित प्रज्ञा योगी होता है, मुनि होता है, ऐसा इंसान जो है संसार के विषयों से अपनी इंद्रियों को और अपने मन को अपने में ही स्थापित कर देता है। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि इंसान को आसक्ति नहीं रहती है, ममत्व नहीं रहता है, कोई भी चीज़ के लिए फिर उसको कोई दुख नहीं होता है। वो ठीक है, कुछ बुरा होता है, वो अपनी सहानुभूति प्रकट करता है, लेकिन उसको दुख कभी नहीं होता है। वो दुख और सुख दोनों से मुक्त हो जाता है। और उसी अवस्था को कृष्ण ने कहा है कि दुखेषु अनुद्विग्ध मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मन तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। जब इंसान सुख दुख से परे हो जाता है, अपनी तुरीय अवस्था में रहता है, हानि लाभ, यश अपयश, मान अपमान, सभी पोलैरिटीज होती है, संसार के जो सभी द्वंद्व होते हैं, उससे मुक्त होकर जब इंसान निर्द्वंद अवस्था में आता है तो अपनी स्थित प्रज्ञता में आता है, अपने समत्व में आता है। तो अर्जुन को कृष्ण ठीक तरह से जानते हैं। और कृष्ण जानते हैं कि उसके विषाद का कारण है ममत्व और आसक्ति। और ऊपर से वो कहता है कि मैं धर्म की ओर जा रहा हूँ, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, वो लोग मुझे मार दे तो भी अच्छा होगा, मैं ये हिंसा करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन कृष्ण समझते हैं कि ये युद्ध से भागकर भी हिंसा में जा रहा है। क्योंकि युद्ध से भागने का कारण है ममत्व। अगर ममत्व से भागता है तो वो हिंसा में ही जा रहा है। ये समझना कठिन है। कृष्ण उसको कहते हैं कि तुम्हें भागना नहीं है, युद्ध करना है, और ये युद्ध करना तुम्हारे लिए अहिंसा होगी। तो कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। कौन आपके साथ एग्री होगा कि युद्ध करना अहिंसा होगी? कोई नहीं एग्री हो सकता है, क्योंकि कृष्ण की बातें जो है बुद्धि से पार है, मन से पार है, समय से पार है, स्थान से पार है। ऐसी बातों के लिए, समझने के लिए हमें ध्यान चाहिए, हमें हमारे मन और बुद्धि और इंद्रियों की सीमा रेखा से ऊपर उठने की हमारे में हिम्मत चाहिए, तभी हम कृष्ण की बात समझ पाते हैं। तो कृष्ण जानते हैं कि हालांकि यद्यपि अर्जुन बात करता है युद्ध से भागने की,
और अर्जुन कहता है युद्ध के भागने से मैं अहिंसा को प्राप्त होऊंगा। कृष्ण जानते हैं कि युद्ध से भागने में उसकी हिंसा ही है, क्योंकि वो युद्ध से इसलिए भागता है कि जो ममत्व से भागता है, आसक्ति से भागता है और जो आसक्ति के कारण भागता है वो वास्तव में अहिंसक नहीं हो सकता है। वास्तव में वो हिंसा के ही दूसरे छोर पर खड़ा हो जाता है। हालांकि ऊपर ऊपर से लगता है कि वो धर्म की ओर जा रहा है, ऊपर ऊपर से लगता है कि वो अहिंसा की ओर जा रहा है, लेकिन कृष्ण जानते हैं कि उसके भागने का कारण है आसक्ति, उसके भागने का कारण है ममत्व, उसके भागने का कारण है संसार में के प्रति उसका चित्त। और कृष्ण जानते हैं जब तक संसार के प्रति उसका चित्त है, संसार के प्रति आसक्ति है, अपने इस वजनों के प्रति जब तक उसकी आसक्ति है, आत्मा के प्रति उसका आत्मचिंतन नहीं है, तब तक वो चिंता में रहेगा, तब तक वो हिंसा में ही रहेगा, चाहे युद्ध से भागेगा। तो कृष्ण का कहना है कि अर्जुन भाग कर भी हिंसा में जा रहा है और मैं उसको युद्ध में लाने के बाद भी उसको मैं अहिंसा में लाता हूँ। ये विरोधाभास है, ऊपर ऊपर से बहुत कॉन्ट्राडिक्शन लगता है, लेकिन कृष्ण की बातें बहुत सटल है। उसको समझने के हमें ध्यान चाहिए, शरणागति चाहिए, भक्ति चाहिए। केवल बुद्धि से कृष्ण की बातें समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि बुद्धि से तो सिर्फ हम स्लाइसिंग और डाइसिंग ही कर सकते हैं। बुद्धि से केवल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही होता है। बुद्धि से गुरु और जो आत्मज्ञानी इंसान की जो पारलौकिक जो बातें होती है, कोई दूसरे जगत की बातें होती है, वो बुद्धि से पकड़ी नहीं जाती है, वो प्रेम से पकड़ी जाती है, वो शरणागति से, भक्ति से पकड़ी जाती है। तो कृष्ण का कहना है कि अर्जुन भाग कर भी अहिंसा में जा रहा है और मैं उसे युद्ध में लाकर भी उसको अहिंसा में ही ला रहा हूँ। ये बड़ा कठिन तत्व है। और कृष्ण कहते हैं कि तू अर्जुन बनकर मत लड़, तू योगी बनकर लड़। तो योगी बनकर लड़ेगा तो युद्ध में हिंसा होगी, लेकिन वो वास्तव में तुम्हारे लिए अहिंसा ही होगी। हालांकि ऊपर से कई लोग मर जाएंगे, बहुत खून खराबा होगा, कई लोग मर जाएंगे, लेकिन कृष्ण का कहना है कि अगर तू योगी बन के लड़ेगा, अनासक्त भाव से लड़ेगा, जय पराजय की परवाह किए बिना लड़ेगा, स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा उसकी परवाह नहीं करेगा, हारेगा या जीतेगा उसकी परवाह नहीं करेगा, सिर्फ अपना कर्तव्य निभाएगा और निष्काम भावना से अपना कर्तव्य अगर तू करेगा तो युद्ध में इतनी हिंसा होगी, लेकिन तू फिर भी अहिंसा में ही रहेगा। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्जुन तो योगी बन जा। दो ही लोग युद्ध में जा सकते हैं, या दुर्योधन जा सकता है, क्योंकि दुर्योधन तो अंधा है। पांडवों को कत्लेआमी करना है, उसके मन में ये अंधा क्रोध है, अंधी हिंसा उसके हृदय में है। तो दुर्योधन आसानी से जा सकता है युद्ध में, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो विचारहीनता में। एक्सक्यूज मी, इट्स गॉन। तो दुर्योधन के लिए युद्ध में जाना बहुत आसान है, लेकिन अर्जुन विचारशील इंसान है, इसलिए उसको युद्ध में जाना उसके लिए बहुत कठिन है। वो ऐसे इतनी आसानी से युद्ध में नहीं जा सकता जितनी आशा से दुर्योधन जैसा विचारहीन व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि दुर्योधन तो अंधा है, उसको कोई परवाह नहीं, उसको बस राज्य चाहिए। पांडवों के प्रति उसको इतनी घृणा है, उतनी जलन है, उतनी स्पर्धा है कि पांडवों को तो वो खत्म करके ही शांति ही मनाएगा। तो उसके लिए उसको कोई विचार नहीं आएगा, सोच विचार तो अर्जुन को आता, क्योंकि वो सच्चा मनुष्य, वो विचारशील इंसान है। लेकिन दूसरी एक अवस्था है जिससे आप युद्ध में जा सकते हो, जब आप विचार शून्यता में प्रवेश करते हो, विचारहीनता में नहीं जहाँ दुर्योधन है, विचारशीलता में नहीं जहाँ अर्जुन है, लेकिन विचार पूर्णता या विचार शून्यता जहाँ कृष्ण है। तो फिर अगर कृष्ण की पोजीशन में कोई आ जाए, उसके लिए तो जगत एक स्वप्न है। कोई मरता नहीं है, आत्मा तो हमारी है, और ये लोग जो मर जाते हैं वो वैसे भी मरने वाले,
और ये शरीर ही मरने वाला है, वैसे भी शरीर नाश तो नहीं होता, उसका कन्वर्जन ही होता है। और दुनिया में लोग जो है इतना इविल स्पिरिट वाले को तो ख़त्म करना ही चाहिए, उसमें कोई कोई हिंसा नहीं है। या अर्जुन कृष्ण की अवस्था में आ जाए तो युद्ध कर सकता है, या अर्जुन जो है दुर्योधन की अंधी जो वॉर मॉन्गरशिप पे आ जाए, युद्ध खोरी में आ जाए, अंधे युद्ध खोरी में मारना ही है बस, मुझे कुछ सोचना नहीं है, ये फिलोसॉफी बात छोड़ो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए तो दुर्योधन ने कहा था, जाना में धर्म न च में चरित्र, मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन मेरा चरित्र नहीं हो सकता है। जाना में अधर्म न च में निवृत्ति, मैं अधर्म को भी जानता हूँ लेकिन उसमें से मेरी निवृत्ति नहीं होती, वो साफ कहता है। तो या तो अर्जुन दुर्योधन की परिस्थिति में आ जाए, विचारहीनता में आ जाए, मनुष्यहीनता में आ जाए, जैसे प्राणी बन जाए, बिकम पशुता में आ जाए, तो वो युद्ध कर सकता है। या अर्जुन कृष्ण की अवस्था में, एक योगी की अवस्था में, जैसे कृष्ण है योगेश्वर कृष्ण, या कृष्ण की अवस्था में आए तो युद्ध कर सकता है। अर्जुन बन के युद्ध करना बहुत मुश्किल है, शायद हम लोग भी वैसे ही अर्जुन जैसे, हमारे लिए भी युद्ध करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम ऊपर उठे और कृष्ण जहाँ खड़े हैं, स्थित प्रज्ञता में जहाँ खड़े, योगी बनकर जहाँ कृष्ण खड़े हैं और जगत को एक स्वप्न ही समझते, ऐसी अवस्था में अगर हम आ जाए तो हम युद्ध कर सकते हैं। तो कृष्ण का ये प्रयास है कि अर्जुन जो है विचारशीलता में उसको ऊपर उठाएंगे और उसको विचार शून्यता में और विचार पूर्णता में लाएंगे, उसको अपनी चेतना के प्रति चेतनवान बनाएंगे। वो कहेंगे ये मन के कारण है, मन से ऊपर उठ जा, ये जो तुम्हारी माया है, तुम्हारी ये जो आसक्ति है, वो मन से उद्भवित होती है, वो तुम्हारी आसक्ति मन में है, तुम्हें मन से भी पार जाना है। इसलिए तो कृष्ण तीसरे अध्याय में भी कहते हैं, इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ गीता, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियोभ्यो परम मन, मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेर परतस्तु स। जो जड़ शरीर है उससे आगे इंद्रिया है, इंद्रियों से आगे मन है, मन से आगे बुद्धि है, और बुद्धि से आगे जो है वो है आत्मा और परमात्मा। वो अर्जुन को उत्प्रेरित कर रहे हैं कि तुम्हें तो आत्मा की ओर चिंतित रहना है, आत्मा की ओर बढ़ना है। तू छोड़िए शरीर को, छोड़िए मन को, छोड़िए बुद्धि को, छोड़िए स्लाइसिंग एंड डाइसिंग को, छोड़िए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ऊपर उठ। तो कृष्ण की यही बात है। तो यहाँ युद्ध की भूमि में कृष्ण का कहना है कि देख अर्जुन, तू अगर आसक्ति के भाव से, ममत्व के भाव से अगर युद्ध छोड़कर भाग जाता है तो ऊपर से लगता है कि तू धर्म में जा रहा है, अधर्म को छोड़कर धर्म में जा रहा है। ऊपर से ऐसा लगता है कि तू हिंसा को छोड़कर अहिंसा में जा रहा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि तुम्हारे ममत्व है, वो ममत्व है इसलिए तुम्हारे हृदय में हिंसा है। जब तक तू ममत्व से और आसक्ति से मुक्त नहीं होगा तब तक अहिंसा संभवित नहीं है। तू भाग भी जाएगा तो भी अहिंसा में नहीं जा पाएगा, भाग भी जाएगा तो भी हिंसा में ही जाएगा। और मेरा कहना यह है कि तू अपना फर्ज समझकर निष्काम भावना से योगी बनकर युद्ध में लड़, तो वो सच्ची अहिंसा होगी। हालांकि तेरे हाथ से बहुत लोग मर जाएंगे, हजारों लोग मर जाएंगे, लेकिन तुझे कुछ भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तू योगी बनकर लड़ेगा, अनासक्त भाव से लड़ेगा, ममत्व को छोड़कर लड़ेगा। तुझे जय मिलेगा या पराजय मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, तू उसके लिए तैयारी रख और अपने समत्व में आकर तू लड़ेगा। तो फिर आगे की बात तो तू हारेगा, मर भी जाएगा तो भी कोई फिक्र नहीं है। तो ये बात कृष्ण उसको कोई दूसरी अवस्था में उठाना चाहते हैं। लोग इसलिए गीता को समझते नहीं है, लोग इसलिए कृष्ण पर इल्ज़ाम लगाते हैं। कृष्ण पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, क्योंकि कृष्ण को समझना मुश्किल है। कृष्ण कैन ऑलवेज ए पर्सन एन एनलाइटेंड मास्टर लाइक श्री कृष्ण विल ऑलवेज बी कंट्रोवर्शियल। राम का चरित्र बहुत सीधा साधा है, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा में रहते हैं। रामायण का 1-2 चैप्टर अगर
गुम भी हो जाए तो भी हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते कि ऐसा ही किया होगा, बिकॉज राम इज वेरी मच प्रेडिक्टेबल, लेकिन कृष्ण इज नॉट प्रेडिक्टेबल। कृष्ण तो पूर्ण परमात्मा है, उसके लिए आप कोई प्रेडिक्शन मनुष्य की बुद्धि के पार है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम है। भागवतकार भी कहता है कि अभी तक हमने हमने दूसरे अवतारों की बात की थी, अब हम पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की बात कहे। तो कृष्ण की बात बिल्कुल अलग है, अनेरी है, अद्वितीय है, यूनिक है। वो कहीं किसी और लोग की बात अर्जुन को समझा रहे कि देख अर्जुन, तू युद्ध में आएगा, तेरे हाथों से बहुत लोग मर जाएंगे, फिर भी तू अहिंसा में बना रहेगा। एक ही शर्त है, तू अनासक्त भाव से लड़ना है, बस। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय जुवस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। तुझे फिर कोई पाप नहीं लगेगा, तो सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जस यश सभी से मुक्त होकर, सभी आसक्ति से मुक्त होकर जो हो परमात्मा की मर्जी, इस भावना से लड़ेगा तो तुझे कोई पाप नहीं है। और तू सभी लोगों को भी मार देगा, फिर भी तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, फिर भी तू अहिंसक ही कहलाएगा। तो इसी तरह परशुराम को कोई पाप नहीं है। 21 बार उन्होंने पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दी, इतने क्षत्रियों को मार दिया, लाखों करोड़ों क्षत्रियों को उन्होंने मार दिया, फिर भी परशुराम फिर भी अहिंसा में है। ये कठिन तत्व है, ये समझना मुश्किल है। इसलिए आत्मज्ञानी व्यक्ति को समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आत्मज्ञानी व्यक्ति का, जब भी आत्मज्ञानी व्यक्ति संसार में आता है, मनुष्य लोक में आता है, उसका लोग बहुत विरोध करते हैं, क्योंकि वो लोग उसे समझ नहीं पाते। कृष्ण को भी समझना मुश्किल है, इसलिए गीता थोड़ी मुश्किल है लगे, लेकिन हम प्यार से समझे। हाँ, प्रेम होता है ना, सब चीज़ों को उल्टा कर देता है। कितना भी बदसूरत बच्चा हो, लेकिन माँ को तो प्यारा ही लगता है, माँ को तो सबसे सुंदर लगता है, क्योंकि माँ को प्यार है। प्रेम जो है सभी व्याख्या को बदल जाता है। तो कृष्ण की बात यही है, तुम प्यार से पकड़ो मुझे तो मैं तुम्हें बदल दूंगा और तुम्हारी जिंदगी को भी प्यार से भर दूंगा। ये कृष्ण की बात है। तो युद्ध की इस भूमि पर कृष्ण की बातें बड़ी अनेरी है, बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। युधिष्ठिर विचारहीनता में है, अर्जुन जो है विचारशीलता में है, कृष्ण जो है विचार से पार है, विचारों के विचार से पार है, विचार शून्यता में, इसलिए वो ध्यानस्थ है। कृष्ण जहाँ भी है, अगर युद्ध भी लड़ते भीष्म के पीछे पहिया लेकर जाते हैं तो भी वो ध्यानस्थ ही है। ऐसा नहीं, ऐसे लोगों के लिए ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं होती, वो कुछ भी करते हैं उसमें उनका ध्यान ही होता है। ओके, फाइनली कुछ भी लोग वो करे, ऐसे इंसान जो होते हैं, रमन महर्षि जैसे व्यक्ति या महर्षि अरविंद जैसे लोग, एक्सक्यूज मी फॉर ए मोमेंट। तो मैं ये कह रहा था कि जो ध्यानस्थ है, जो योगी है, उसको ऐसा नहीं कि वो ध्यान में बैठना पड़ता है। हम लोग नए नए तो हमको ध्यान में बैठना पड़ता है। जैसे जिस दिन हमारी अवस्था आत्मा में हो जाती है, जिस दिन हमारी चेतना भी अपनी चेतना में स्थित हो जाती है, तो फिर जो कुछ भी हम करते हैं वो ध्यान ही हो जाता है, उसमें फिर से ध्यान करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो रमन महर्षि जैसे लोग या ओशो जैसे लोग, अरविंद जैसे लोग, मीरा जैसे लोग, एकनाथ जैसे लोग, तुकाराम जैसे लोग, बहुत ऐसे हिंदुस्तान में हजारों संत हो गए। वो सभी संतों की अवस्था हमेशा ध्यानस्थ रहती है, चाहे वो अपने से बात कर रहे हैं, बहुत कुछ प्रवचन कर रहे हैं, या मौन में बैठे, वो हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं। तो अर्जुन को कृष्ण जो है अर्जुन को उठाना चाहते हैं, और दुर्योधन तो है पशुता में, वो आगे के कुछ नहीं। देखो पशु किसको कहते हैं, जिसके गले में पास है बंधन है, उसको पशु कहते हैं।
ये संस्कृत शब्द है पशु। पशु यानी जिसके गले में पास है। कौन सा पास है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन का पास है। हमेशा जो मनुष्य, क्योंकि प्राणियों का 4 ही चीज़ों का जो जीवन है व्यतीत हो जाता है, आहार में, निद्रा में, भय में। एक टाइगर या शेर को भी भय तो रहता है, और मैथुन में, सेक्स में। तो 4 चीज़ों में प्राणी की जिंदगी चली जाती है। लेकिन मनुष्य जो है मन वाला है, उसकी संभावना है आगे जाने की इन 4 चीज़ों से। कौन सी 4 चीज़? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। पशु को पशु इसलिए कहते हैं कि ये 4 मर्यादा में है। आहार की मर्यादा में, निद्रा की मर्यादा में, भय और मैथुन की मर्यादा में। मनुष्य भी ये करता है, लेकिन मनुष्य के पास एक संभावना है इससे आगे उठने की। तो जो मनुष्य होकर भी ये 4 बंधनों से मुक्त होने की सोच भी नहीं करता है, ये बंधनों से मुक्त होने का प्रयास नहीं करता है, जो मनुष्य मन की सीमा रेखा से पार जाकर आत्मा चिंतन में या अपनी स्पिरिचुअलिटी की खोज नहीं करता है, परमात्मा के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ता है, वो इंसान मनुष्य होने के बावजूद भी वो पशुता में ही है। महावीर स्वामी ने कहा था कि ऐसा इंसान जो है मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, उसका ऊपर का स्वरूप तो मनुष्य का है, लेकिन मनुष्य के स्वरूप में वो प्राणियों की तरह ही संसार में घूमता रहता है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मृग यानी प्राणी। तो ये समझने की बात है। दुर्योधन पशुता में, अर्जुन मनुष्यता में, और भगवान कृष्ण उसको खींच के मनुष्यता से दिव्यता में लेने का प्रयास करते हैं। ये फर्क है। तो दुर्योधन तो पशुता में ही रहेगा, वो चाहे वो मनुष्य है लेकिन पशु ही है, क्योंकि उसके लिए क्या है? भोग है, राज्य उसके चाहिए, और भी भोग चाहिए, आहार चाहिए, निद्रा चाहिए, भय चाहिए, मैथुन चाहिए। यही 4 मर्यादा में दुर्योधन है। सभी कौरव की हालत यही थी, लेकिन अर्जुन सोच विचार वाला इंसान है। तो कृष्ण कहेंगे तो इन मर्यादा से ऊपर आ जा। 4 जो मर्यादा है, मन की सीमा रेखा से तुम्हें पार जाना है। तो ये बात गीता हमें समझाती है। गीता का ये मूल कि आप मनुष्य हैं, आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत बुद्धि दी है, और बुद्धि तो इतनी दी है, आमतौर पर मनुष्य जितनी बुद्धि दी है भगवान ने, उसका वैज्ञानिक भी कहते हैं 5-10% उपयोग करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता है। और वैज्ञानिक भी जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 25-30-45% बुद्धि का उपयोग करते हैं। बुद्धि बहुत दी है भगवान ने। क्यों दी है? ताकि आप आध्यात्मिकता में बुद्धि का काम आएगा। जब हम आध्यात्मिकता में प्रवेश करेंगे तो वहाँ बुद्धि की बड़ी कसौटी होगी, तो वहाँ बुद्धि का उपयोग करना है, इसलिए दिए ज़्यादा बुद्धि। ज़्यादा बुद्धि देने का और कोई कारण नहीं है ना। इवन ए न्यूरोसर्जन, फिर आफ्टर ही बिकम्स ए न्यूरोसर्जन, फिर इट बिकम्स ए रूटीन फॉर हिम। इवन ए हार्ट सर्जन, इट बिकम्स ए रूटीन फॉर हिम। फिर इतनी इंटेलिजेंस उसको बताने की, हिज ट्रेनिंग, स्किल्स, हिज इनबिल्ट नॉलेज विल कैरी मी ऑन। इतना बड़ी ओरिजिनल थिंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर बाद में। ऑफिस में भी लोग जाते हैं, रोज एक ही तरह का काम होता है ना। हालांकि दूसरे के लिए, कोई दूसरा अगर है उसके लिए बहुत इंटेलिजेंट काम होगा, लेकिन उसके लिए तो कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। तो भगवान का कहना है कि मैंने तुझे ज़्यादा बुद्धिमान बनाया मनुष्य, तो ये बुद्धि का उपयोग करके तुम्हें मन, इंद्रिय और बुद्धि की सीमा रेखा से बाहर ऊपर उठना है। तो ये बात कृष्ण अर्जुन को समझाता है कि तू चिंता से मुक्त हो जा, क्यों इतना विषाद करता है? तो आत्मस्वरूप है, और जो आत्मस्वरूप है उसको क्या फिक्र है? हानि लाभ जीवन मरण जस आपका जस विधि हाथ, वो सब विधि के हाथ है, उस पर जो होता है वो तो कर रहेगा। तो इतनी फिक्र क्यों करता है? कई बार ऐसा है, हम बहुत चिंता करते हैं, आखिर में अच्छा हो जाता है, तो फिर वो फिक्र चिंता की हमने, रात रात भर सोए नहीं,
अंदर अंदर हस्बैंड वाइफ के साथ इतना आर्ग्यूमेंट होते रहे और फिर भी अच्छा हो गया, तो फिर क्या हुआ? आप सोचेंगे नहीं कि वो सब जो आर्ग्यूमेंट किए, लड़ाई झगड़ा किया, इतनी चिंता है कि रात भर हम सोए नहीं, वो ऐसे ही किया, नहीं करते तो भी अच्छा ही होने वाला था। और कई बार बुरा होने वाला तो बुरा ही होने, आपका आपकी चिंता करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो कृष्ण कहते हैं कि जो भी आप विधाता ने आपके भाग्य में लिखा है वो होने दो ना, आप फिक्र क्यों करते हो? लेकिन अगर आप मेरी शरणागति में होगी, अगर आप मेरे साथ प्रेम और भक्ति से जुड़े हुए होंगे, तो आपका प्रचंड दुख भी आपको एक सुई का चुभन लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। कृष्ण कहते हैं छठवें अध्याय में, गुरुणाम अपि न विचालित, मेरा भक्त जो है, मेरा योगी जो है, उसके ऊपर पहाड़ जैसे दुख आ जाते हैं, लेकिन वो दुख को दुख की तरह लेता ही नहीं है। क्योंकि वो दुख और सुख तो मन की अवस्था है। हमारे नरसिंह मेहता ने भी कहा है, सुख दुख मनमान आणिए रे, घट साथे रे घड़िया, इसे मनमान आणिए रे। यानी कि आप मन में लाते हो तो सुख है या दुख है, मन में लाते ही नहीं हो तो न सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। तो ये बात है। और यहाँ अर्जुन कहता है कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, इन लोगों के बिना मैं करूँगा क्या, स्वजनों के बिना मैं राज्य को क्या करूँगा। तो कहता है इनडायरेक्टली उसको भी पता नहीं है कि उसको राज्य तो चाहिए, लेकिन अगर किसी और को मारना है उसके बाद अगर राज्य मिलता है तो ठीक, चाहिए मुझे, लेकिन स्वजन को मार के नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि कोई और होता तो मारने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे को मारकर, वो जो स्वजन ने उसको मारकर अगर राज्य मिलता है, भोग मिलता है, स्वर्ग का भी राज्य मिलता है, तो वो उसे स्वीकार है, लेकिन स्वजन को मारकर नहीं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कई जो असत्य होते हैं हमारे अंदर इतने मिले जुले होते हैं, हमको खुद को पता नहीं चलता है कि हम असत्य बोल रहे हैं, हमको खुद को पता नहीं है। कई बार छोटा बच्चा होता है ना, एकदम क्रोधित हो जाता है अपनी माँ पे, नहीं खाना है मुझे, कह के उठ जाता है। वो चला भी जाता है स्कूल में, फिर उसको फिक्र होती है अब खाने के बिना निकला हूँ, अब क्या होगा मेरा, स्कूल में कैसे मैं पूरा दिन बिताऊंगा। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, वो स्कूल में भी किसी के हाथों से खाने का डब्बा भेज देती है। लेकिन लड़का जो उठकर खड़ा हो गया, नहीं खाना है मुझे, उसको खाना तो था। तो ये ऐसी कई बार होती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम झूठ बोलते हैं, लेकिन वो झूठ का हमें पता भी नहीं चलता है। ऑफिस से लोग स्टेपलर लेके आते हैं घर पे, उसको ऐसा कभी फील नहीं होता कि मैंने चोरी की है, हालांकि वो चोरी है, लेकिन ये चोरी इतनी एक्सेप्टेबल हो गई है समाज में। लोगों को कोई चोरी नहीं लगती है। मैंने देखा था इंडिया में, एक मेरा दोस्त था, उसके पिताजी रेलवे में काम करते थे, वो रेलवे की स्टेशनरी में अपना होमवर्क करता था, लेकिन उसको या उसके पिता को, उसकी माता को, उसके चाचा को, घर में किसी को ऐसा नहीं लगता था कि ये हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि गलत करने न करने के लिए भी एक गलत हो रहा है इसका तो पता होना चाहिए ना, ये तो सभी करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा लोग मान लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, अर्जुन ये बात यही करता है कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, लेकिन कृष्ण कृष्ण उसको ठीक पकड़ पाते। कृष्ण इज अ साइको एनालिस्ट। कृष्ण कहते हैं दूसरों को मारकर राज्य, अपने को मारकर राज्य नहीं चाहिए, लेकिन दूसरों को अगर मारना है तो राज्य चाहिए। और अर्जुन यहाँ देख पाता है, देखो ऐसा होता है ना, अर्जुन ने यहाँ देखा कि युद्ध के बाद सब मर जाएंगे। युद्ध के बाद पूरे के पूरे जो सामने खड़े हैं, भीष्म पितामह मर जाएंगे, द्रोणाचार्य मर जाएंगे, कृपाचार्य मर जाएंगे, पूरे कौरव को मैं खत्म कर दूंगा। उसमें उतना कॉन्फिडेंस था कि सबको मारेगा। लेकिन मारने के बाद क्या होता है कि उसको पता है कि खुद खत्म हो जाता है। अपने दुश्मनों को मारकर भी इंसान थोड़ा वैक्यूम महसूस करता है, क्योंकि भीष्म या द्रोण को मार के भी अर्जुन थोड़ा सा अपने आप को काट ही देगा। मैं आपको समझाता हूँ, जब कोई बेटा मरता है किसी माँ का, तो माँ भी मरती है,
किस तरह? क्योंकि वो माँ तभी माँ हुई थी जब वो बेटा पैदा हुआ था। अभी वो अगर बेटा मर जाता है तो माँ का टाइटल भी चला जाता है। जब कोई पत्नी मरती है तो पति भी मरता है। कैसे? क्योंकि वो पति तभी पति बना था जब वो पत्नी से उसकी शादी हुई थी। अब जब अगर पत्नी मर जाएगी तो फिर वो पति नहीं रहेगा ना। किसी का मकान जल जाता है तो वो कहता मैं मर गया। क्यों? क्योंकि मकान के बिना, मकान के साथ उसका इतना एक्सटेंडेड ईगो था, वो एक्सटेंडेड ईगो कट ऑफ हो जाता है। तो अर्जुन ने याद देखा कि मैं भीष्म पितामह, लोग मुझे जानते दुनिया में, मैं भीष्म पितामह का प्रपौत्र हूँ, द्रोणाचार्य के शिष्य हूँ। द्रोणाचार्य ही नहीं रहे तो फिर मैं क्या कहूँगा? कई बार ऐसा होता है नहीं कि हम जो करते हैं वो अपने लिए कम। अगर मैं बड़ा मकान लेता हूँ, समझो बहुत बड़ा अच्छा मकान लेता हूँ, तो मैं अपने लिए कम लेता हूँ लेकिन दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा लेता हूँ। एक तो अपने स्वजनों को इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा लेता हूँ और दूसरा अपने दुश्मनों को जलाने के लिए लेता हूँ। तो जो भी हम करते हैं दुनिया में अपने लिए कम, दूसरों को जलाने के लिए या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए लेते हैं। तो अर्जुन ने यहाँ देखा कि सब मर जाएंगे, फिर राज्य का करोगे क्या? समझोगे आज आपको, यू आर मेड द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और आप अमेरिका में एक भी इंसान बचे नहीं, कल विश्व युद्ध हो जाए, आप अकेले रह जाओगे। फिर आप प्रेसिडेंट की कुर्सी में बैठ के करोगे क्या? आप खुद ही नीचे उतर आओगे। क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं रहता है, किसको बताना है? प्रेस द रियल, somebody had written the real fun in having a car is yours having a car and other people not having a car. एक जमाना था हिंदुस्तान में, कोई कार निकल जाती तो सब लोग देखते थे। अब कौन देखता है? जब हमारे पास सिर्फ साइकिल ही थी तो मोहल्ले में भी अगर कोई कार आती थी लोग पूछते थे कि किसकी कार है। हमें भी बैठना है, एक चक्कर हमें मारना है। आज कोई नहीं पूछता है ना। तो अर्जुन देख पाया है कि सब अगर मर जाएंगे तो मेरा एक्सटेंडेड ईगो जो है, इन रिलेटिव्स में मेरा एक्सटेंडेड ईगो है। हमारा इन्वेस्टमेंट अपने स्वजन में भी नहीं है, दुश्मन में भी होता है। क्योंकि अगर दुश्मन मरता है तो मैं भी थोड़ा मरता हूँ, क्योंकि मैं भी दुश्मन के कंपैरिजन में मैं कुछ ऊंचाई पर था, क्योंकि दुश्मन नीचाई पे था। लेकिन दुश्मन भी ही चला जाएगा तो फिर वही मेरी उच्चता भी चली जाएगी। समझ में आता है? तो अर्जुन को दिखाई पड़ा गया सब मर जाएंगे तो फिर राज्य का क्या मतलब है? वो सिंहासन पर बैठ के भी उतर जाएगा। क्योंकि सब अगर मर जाएगा तो राज्य का कोई मतलब नहीं, मैं भी टूट जाऊंगा, सिकुड़ जाऊंगा। आई विल अगेन सिकुड़। मैं इतना बड़ा हूँ, सारी दुनिया में मेरी ख्याति है कि मैं बाणावरी अर्जुन हूँ, लेकिन कोई बचेगा ही नहीं तो फिर उसका क्या मतलब है? फिर राज्य की सार्थकता तो तभी है जब अपनों की आंखों को आप प्रभावित कर पाओ। राज्य की सार्थकता तभी है जब अपने को आप इम्प्रेस कर पाओ। राज्य की सार्थकता तभी है जब अपने दुश्मनों के हृदय में आप जलन पैदा करो, ईर्ष्या पैदा करो, क्रोध पैदा करो, तभी सार्थकता है। अगर दुश्मन भी नहीं बचे, मित्र भी नहीं बचे तो फिर उसका क्या करना है? तो हमारी जो प्रतिस्पर्धा होती है केवल दुश्मनों से ही नहीं है, स्वजनों से भी होती है। दुश्मनों से तो प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वजनों से भी होती है। स्वजनों को भी हम इम्प्रेस करना चाहते हैं और दुश्मनों को हम जलाना चाहते हैं। अर्जुन ने देखा कि सब मर जाएंगे, फिर राज्य का क्या मतलब है? तो उसने कहा कि इसलिए मैं छोड़ता हूँ राज्य, मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम न सुखानी च किन्नो राज्य न गोविंदम किम भोगेर जीवित नवा। ऐसे राज्य से क्या मतलब? वो खुद कहता है कि जब मेरे स्वजन ही नहीं रहेंगे तो फिर ऐसे राज्य का क्या मतलब? तो वो बात तो सही कह रहा है, लेकिन वो दुख से कह रहा है। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसकी बात सच है, कोई रहे बचेगा ही नहीं भी उस राज्य का क्या करना है? कई बार यहाँ परदेश में लोग आते हैं, मेरा भी अनुभव है, इतनी संपत्ति, इतनी प्रगति है, इतनी कैरियर का डेवलपमेंट है, लेकिन अभी मेरे पिताजी नहीं जिसके सामने मैं बता पाऊँ देखो
इतना हो गया, तो उसको वो सब कुछ व्यर्थ लगता है ना फिर। तो ये हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति है, इसलिए ये गीता जो है बड़ा मनोविज्ञान है। इसलिए गीता का जीवन में बहुत उपयोग है। गीता सबसे बड़ा अच्छा मनोविज्ञान है, तो जीवन में भी उपयोगी है और जीवन से आगे की यात्रा में भी गीता उपयोगी है। लेकिन अर्जुन कहता है कि ऐसे राज्य का क्या मतलब, किन्नो राज्य न गोविंदम किम भोगेर जीवितेन वा, जब सभी मर जाएंगे तो इस राज्य का क्या मतलब गोविंद, मुझे बताओ, इसलिए मैं छोड़ता हूँ, मुझे नहीं लड़ता है। लेकिन कंपेयर दिस थिंग टू भगवान राम। भगवान राम ने भी राज्य छोड़ दिया था दशरथ की आज्ञा से, और दशरथ ने भी फिर बाद में कहा था कि तुम म्यूटिनी पुकार दो, तुम रिबेल बन जाओ और मेरे सामने एक म्यूटिनी कर दो और राज्य छीन लो। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए राज्य। उन्होंने कोई शर्त नहीं की कि तुम नहीं बचोगे तो मैं राज्य का क्या कर रहा। हमने राज्य अपने आप छोड़ दिया। बुद्ध ने भी राज्य छोड़ दिया था अपने आप, वैसा ऐसी ऐसे विषाद से या विलाप से या संताप से नहीं छोड़ा था। वो सारथी के साथ गए थे और सारथी को बोला कि मैं वापस नहीं आ रहा हूँ महल में, मैं अपनी यात्रा पे, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे जा रहा हूँ। तो सारथी बूढ़ा था, उसने सलाह दी बुद्ध को कि जो चीज़ आपको उपलब्ध है, इतना वैभव, इतना यश, इतनी प्रतिभा, इतनी आपकी प्रसिद्धि, इतने सुंदर स्त्रियाँ आपके आस पास उपलब्ध है, इसके लिए लोग सारी जिंदगी मेहनत करते हैं और आपको ऐसे ही मिल गई, आप छोड़ के जा रहे हो, क्या कर रहे हो, पागल हो गए। बुद्ध ने कहा कि उसमें कोई मेरा पागलपन नहीं है, सच्ची बुद्धिमानी तो यह है कि इससे मैं अनासक्त हो जाऊं। तो बुद्ध में सद्बुद्धि का, बुद्ध ने भी राज्य छोड़ा था लेकिन विषाद से नहीं छोड़ा, बड़े प्यार से छोड़ा। राम ने भी राज्य छोड़ा लेकिन विषाद से नहीं छोड़ा, प्यार से छोड़ा है। तो ये फर्क है। अर्जुन हमारे जैसा है, राज्य छोड़ने की बात कर रहा है लेकिन विषाद से बात कर रहा है, संताप से बात कर रहा है, दुख से बात कर रहा है। लेकिन भगवान राम राज्य को छोड़ते, प्रेम से छोड़ते, कोई बात नहीं। जिस रानी दशरथ की कैकेयी से भी उनको प्यार था, जब वो जो फिर से जब वापिस आए अयोध्या में, तो उन्होंने फर्स्ट पर्सन ही मेट वाज कैकेयी, कि मुझे आपसे कोई विरोध नहीं है, आपके प्रति मेरा कोई क्रोध नहीं। तो ये फर्क होता है, जो अनासक्त रहता है, जो ममत्व के बिना रहता है, उसको कोई संताप ही नहीं होता है। राज्य हाथ में चला जाए, राज्य राम का था लेकिन उनको वनवास मिला, फिर भी भगवान राम के चेहरे पर स्मित है। तो अर्जुन को विषाद इसलिए है कि उसको ममत्व बहुत है, राम को कोई विषाद नहीं है, बुद्ध को कोई विषाद नहीं है, महावीर ने भी छोड़ा था, कोई विषाद नहीं है। तो ये बातें हमें समझनी है। जब तक हम ममत्व से मुक्त नहीं होते, मोह से मुक्त नहीं होते, माया से मुक्त नहीं होते, तब तक कृष्ण की वैराग्य की बात, अनासक्ति की बात, महावीर की वितरागता की बात, बुद्ध की उपेक्षा के बाद हमें ये कृष्ण के उत्तरों की गहराई हमें समझ नहीं आएगी। इसलिए पहला अध्याय जो अर्जुन विषाद योग है बड़ा महत्वपूर्ण है। उसे अगर हम ठीक से समझ पाए, उसे अगर हम आत्मसात कर ले, उसे हम प्राणों के प्राण तक ले जाए, तभी गीता की आगे की यात्रा हम आसानी से कर सकते हैं। अगर यही ना समझे तो कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ, ममत्व के लिए अर्जुन दुखी है। इतने मैंने गीता पे पहले अध्याय पे इतने, मे बी दिस इज अवर 7th डिस्कोर्स ऑन अर्जुन विषाद योग, इसलिए मैं दोहरा के आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको आगे की गीता जब दूसरा अध्याय आएगा, तीसरा, चौथा, 18 अध्याय की यात्रा जो हम करने वाले हैं, आपको तभी समझ में आएगी जब कृष्ण की जो पहले अध्याय की बात है वो हम ठीक तरह से समझ पाए। अनासक्ति की बात जो कृष्ण की है, वितरागता की जो बात कृष्ण है, समत्व की जो बात कृष्ण की है, स्थित प्रज्ञता की जो कृष्ण की बात है,
अपने आत्मा के प्रति चिंतित रहना, अपनी चेतना के प्रति चेतनवान रहना, ये कृष्ण की जो बात है, ये समझने में अगर हम सफल हो जाए तो बाकी की गीता हम समझ सकते हैं। और अर्जुन जो है यार रेशनलाइजेशन करता है वो जस्टिफाई करता है। मैंने कल आपको बताया कि कई बार कई लोग निर्णय लेते हैं तो निर्णय से पहले प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और फिर कोई नतीजे पर आते हैं, रैशनलाइज करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं वो रिवर्स रैशनलाइजेशन करते हैं पहले निर्णय ले लेते हैं, उनके भी उनके माइंड में आ गया, बस वो उससे उससे और कुछ देख नहीं सकते। देन वी ट्राई टू जस्टिफाई, अगर ये है तो अर्जुन यहाँ कह रहा है कि अभी कि अगर बहुत युद्ध हो जाएगा तो स्त्रियाँ स्त्रियाँ अकेली रह जाएगी, फिर स्त्रियाँ जो है वो अपने कुल धर्म से चली जाएंगी, वो भ्रष्ट हो जाएंगी। कुलक्षय प्रणश्यति कुल धर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नो धर्मो अभिभूवतो, सब कुल के धर्म नाश हो जाएंगे और वर्ण संकर प्रजा हो जाएगी। अधर्माद अभिवाद कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिय स्त्रीसु दृष्टा वार्षणय जायते वर्ण संकर, फिर वर्ण संकर प्रजा पैदा होगी। वो जो प्रजा है इसी वो प्रजा पितरों का तर्पण नहीं करेंगी, और पितरों का तर्पण नहीं करेंगे वो पितृ लोग नरक में गिर जाएंगे, उनको भी ग्लानि रहेगी, ये कुल धर्म खत्म हो जाएंगे। अभी बात है युद्ध में जाने की नहीं जाने की, उसको बाजू पर रख के अर्जुन इधर लॉन्ग चेन कर रहा है कि जब ऐसा युद्ध होगा तो स्त्रियाँ भ्रष्ट हो जाएगी, फिर वर्ण संकर प्रजा होगी, पितरों का तर्पण कौन करे, कुल धर्म खत्म हो जाएगी। कृष्ण तो सिर्फ हंसते होंगे उसकी बात पर, क्योंकि अर्जुन जो है ना उसने तय कर लिया है कि नहीं लड़ना है, और नहीं लड़ना है तो फिर वो रिवर्स रैशनलाइजेशन करता है। तो मैं आपको समझाता हूँ। समझो आज अर्जुन हैज फर्स्ट डिसाइडेड एंड देन ही इज गिविंग रीजन फॉर इट, ही इज जस्टिफाइंग फॉर इट। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई बार गलत चीज़ करते हैं, फिर बाद में हमें पता चलता है कि ये मैंने गलत किया, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि दूसरों की आंखों में हम बुरे नहीं दिखे इसलिए हम अपने निर्णय को जस्टिफाई करते हैं जैसे कि आज किसी को ऐसा निर्णय ले लेता है एडवांस में कि आज मुझे गीता डिस्कोर्स में नहीं जाना है फिर उसका 1000 कारण निकल सकते हैं ना वो कहेगा कि एक बार नहीं जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है आज नहीं जाते है, बोले ना आज लॉन्ग वीकेंड नहीं जाते आज बहुत थक गए, सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, नहीं जाते। वहाँ ये एयर कंडीशनिंग बराबर नहीं चलता है, मुझे बहुत गर्मी लगती है, मैं नहीं जाता हूँ। अरे वो जो वक्ता है वो क्या गीता पे बोलेगा, उससे ज़्यादा मैं जानता हूँ और वैसे तो हम गीता जानते ही, एक बार नहीं जाने के तो क्या फ़र्क पड़ेगा और आई एम नॉट फीलिंग सो वेल। और ये लोग हमेशा फ्राइडे को क्यों रखते हैं, आई एम नॉट सो फ्री ऑन फ्राइडे, दिस शुड कीप इट ऑन ट्यूसडे और आज वहाँ जो लोग आते हैं ना उसमें से 2-3 व्यक्ति मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए आने का दिल नहीं है और बोलेगा वहाँ गीता पाठ के बारे में बाद वहाँ महाप्रसाद क्यों नहीं रखते, भोजन तो रखना चाहिए ना, सभी मंदिर में रखते हैं। तो आज क्या है, आज ब्रेक लेते हैं आने वाले जो लोग हैं ना सभी लोग दम्भी है, मैं सबको जानता हूँ, वहाँ जाने में मज़ा नहीं आता है तो 1000 तरह की, आज बहुत ट्रैफिक है, आज ये है, आज ठंडी है, आज गर्मी है, आज शायद कोई नहीं आएगा, हम खाली जा रहे हैं आज फ्राइडे 13th है, नहीं जाते। फॉर वन गुड और बैड थिंग यू कैन फाइंड 100 रीजन्स, और कई लोग बहुत चालाक होते हैं, दे कैन फाइंड ऑल काइंड ऑफ रीजन्स ऑफिस में क्यों लेट आए हो, दे विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ रीजन। बॉस फिर उसको आगे आज ये हो गया, अब वो बॉस भी कंफ्यूज हो जाएगा अभी इसको क्या डांटे या ना डांटे, क्या उसके ऊपर दया करे उसको थोड़ा कंपेशन बताए या नहीं बताए। तो कई लोगों का होता है रिवर्स रैशनलाइजेशन में बहुत चालाक होते हैं, बहुत प्रवीण होते हैं। जैसे हमारे गुजरात में नवनिर्माण का आंदोलन हुआ था, चिमन भाई पटेल चीफ में, ही वॉज वेरी करप्ट और 120 युवकों की जान चली गई थी वो आंदोलन में। फिर मोरारजी देसाई ने उपवास किए
कि जब तक विधानसभा सभा का विसर्जन नहीं होगा तब तक मैं आमरणांत उपवास करता हूँ। लेकिन इंदिरा गांधी फिर भी नहीं करती थी। लेकिन बाद में उसने देखा कि ये बूढ़ा अगर मर गया तो बाजी तो बहुत खराब हो जाएगी, तो फिर इंदिरा गांधी ने विधानसभा का विसर्जन किया। कब किया? जब 120 लोग मर गए और इन्होंने मोरारजी देसाई ने आमरणांत उपवास जारी किया, तब फिर इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा रीज़न बताया। शी वॉज अ पॉलिटिशियन आफ्टर ऑल, वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन। शी सेड एक बूढ़े इंसान की जान बचाने के लिए मैंने विधानसभा का विसर्जन किया है। अब बूढ़े इंसान की जान से क्या फ़र्क पड़ता है उसको। लेकिन वो हार गई थी, वो सारी जनता उसके खिलाफ हो गई थी। लेकिन जनता का दिल फिर से जीतने के लिए इंदिरा गांधी ने जो रीज़न इतना अच्छा बताया कि एक बूढ़े इंसान, एक वयोवृद्ध नेता की जान बचाने के लिए मैंने विधानसभा विसर्जन करने का निर्णय ले लिया है। तो ये रिवर्स रैशनलाइजेशन होता है। वो कभी आ जाती थी गुजरात में, वो कहती थी मैं गुजरात की बहू हूँ। मैं तो गुजरात की बहू हूँ, आप मेरे सब ससुर हैं। तो वाजपेयी ने व्यंग में कहा था उसको कि इंदिरा गांधी अगर इटाली चली जाती थी वो कहती मैं आपकी सास हूँ। तो कहने का तात्पर्य है, पॉलिटिक्स असाइड, कि लोग जो है पहले निर्णय लेते हैं फिर बाद में उसको रिवर्स रैशनलाइज करते हैं। अर्जुन यहाँ यही कर रहा है कि स्त्रियाँ भ्रष्ट हो जाएगी तो फिर वर्ण संकर प्रजा पैदा होगी। वर्ण संकर प्रजा होती, वो कुल धर्मों का पालन नहीं करेंगे, वो पितरों का तर्पण नहीं करेंगे, पितरों का भी अधपतन हो जाएगा, वो स्वर्ग में भी नहीं रह पाएंगे, वो नरक में जाके गिरेंगे। इसलिए मैं कृष्ण युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। तो कारण बता रहा है, लेकिन उसने पहले प्री डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं करना है युद्ध, क्योंकि ममत्व इतना भारी था कि वो इतना विषाद में गिर गया था कि वो रथ के पिछले भाग में जाके बैठ गया और कृष्ण को कह दिया न योत्सी, मैं लड़ने वाला नहीं हूँ। तो रीजंस आर बीइंग क्रिएटेड। कई बार ऐसा होता है, वी क्रिएट रीजन टू जस्टिफाई आवर इवन आवर रॉन्ग डिसीजंस। तो अर्जुन इज डूइंग एक्जैक्टली द सेम हियर। लेकिन कृष्ण को के सामने कृष्ण है, ये ख्याल रखना चाहिए, कृष्ण की आंखों में धूल डालना नामुमकिन है। कृष्ण की वेदक दृष्टि से पार होना नामुमकिन है। और कृष्ण बड़े साइकोलॉजिस्ट, वो जानते हैं कि ये तो सब ममत्व बोल रहा है, ये ममत्व के माध्यम से हिंसा ही बोल रही है। ममत्व, वो अर्जुन ऊपर से धर्म की बात कर रहा है, पंडितों जैसी बात कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो अधर्म ही है। युद्ध से भाग जाना, अपने स्वधर्म से, अपनी ड्यूटी से भाग जाना जो है वो अधर्म है, वो ही हिंसा है। इसलिए कृष्ण सिर्फ हंसते रहे। दूसरे अध्याय पूछते हैं हंसते हंसते, कुतस्वा कश्चलम इदम विषमे समुपस्थितम, ये युद्ध की 8वीं वेला में तुझे ये कहाँ से दुख पैदा हो गया? तू किसको धोखा दे रहा है? ये कायरता को छोड़, खड़ा हो जा। तो अर्जुन देख रहा है कि स्वजनों की हत्या में तो अपनी खुद की हत्या है, इसलिए वो कहता है मुझे नहीं लड़ना है। उसका एक्सटेंडेड जो ईगो है ना वो खत्म हो रहा है। देखो हर इंसान का एक्सटेंडेड होता है, मेरा अपना ईगो होता है, देखो कि मैं, हर इंसान मानता है, मैं भी मानता हूँ, सब लोग मानते हैं मैं बहुत खूबसूरत हूँ, या मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। फिर मैं कहूँगा मेरा फादर इतना इज अ हाई पोजिशन, my children are so and so doctors or engineers, my relatives they are at a high government position, I have a big house, so my house, my money, my network, my relatives, everything is my extended ego. लेकिन जब एक्सटेंडेड ईगो ही अर्जुन को कटता हुआ मालूम पड़ा, उसने देखा ये तो मैं खुद ही मर जाऊंगा, अपने को मार कर, या दुश्मन भी हो दुश्मन को भी मार के मैं तो थोड़ा कम ही हो जाऊंगा ना। इसलिए अर्जुन को दिखाई पड़ा कि ये तो मैं अपने पग पर ही कुआड़ी मारने वाला हूँ, मुझे नहीं लड़ना है। इसलिए वो कहता है नच सकतो मी अवस्था, तो मैं खड़े रहने के लिए भी मैं शक्तिमान नहीं हूँ, लेकिन भाग जाने की ताकत है। वो कृष्ण को कहता है
कि मुझे खड़े रहने के लिए भी, रथ में बैठने की भी ताकत नहीं है, मैं इतना डर गया, इतना मैं विषाद में, पीड़ा में, दुख में गिर गया हूँ, ग्लानि में गिर गया हूँ। लेकिन भागने की ताकत है। कृष्ण कहे चले जा, तो वो जल्दी चला जाएगा। लेकिन कृष्ण का कहना है कि तू भाग भी जाएगा तो भी वापस आएगा, क्योंकि तेरा तेरा क्षत्रिय स्वभाव है। तो यहाँ की परिस्थिति जान के तेरा खून जलेगा तो तू वापस आएगा। तो गीता जो है एक बड़ा मनोविज्ञान है। पहले मनोविज्ञान है, बाद में अध्यात्म है। क्योंकि जब तक मन, बुद्धि और इंद्रियों की सीमा रेखा को हम लांघ नहीं पाते तब तक गीता की आध्यात्मिकता पकड़ में नहीं आ सकती। तो गीता पहले एक मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान को ठीक तरह से समझना चाहिए। और उसके बाद कृष्ण जो है इसी मनोविज्ञान को आगे जाके उसे आध्यात्म बनाते हैं, जो मन और बुद्धि से पार की बात है। मनोविज्ञान जो है, हमारे सब विज्ञान है मन की सीमा रेखा में, मन पे अटक जाते हैं, बुद्धि पे अटक जाते हैं। लेकिन गीता का प्रयास ये है कि पहले आप अपने मन को जानो, अपनी बुद्धि को जानो, अपने आप को जानो, और फिर आप ऊपर उठ सकते हो उस जगत में जहाँ मन से भी आप पार है, बुद्धि से भी पार है। तो सत्य जो होता है उसको वाणी से प्रकट नहीं किया जा सकता है। दैट विच इज ट्रू कैनॉट बी सेड, एंड दैट विच कैन बी सेड कैनॉट बी ट्रू। दीज आर द वर्ड्स ऑफ एन एनलाइटेंड मास्टर कॉल्ड लाओ त्सु। चाइना में हो गए, चीन में हुआ था ये, उसने ताओ लिखा था पूरा। वो कहता है सत्य को वाणी में प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, और जो भी वाणी में होता है वो असत्य ही हो जाता है। कृष्ण भी कहते गीता में, त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रैगुणीय भवार्जुन। ये अर्जुन, वेद भी जो ऊपर से उतरे वो तो सत्य ही है, लेकिन जब भाषा में प्रकट होते हैं तो थोड़ा असत्य हो जाते हैं। भाषा में जब वेद आता है तो वेदों का सत्य भी त्रिगुणात्मक हो जाता है, सत्व, रजस और तमस की मर्यादा में आ जाता है। इसलिए सत्य तो वाणी से पार है, एक्सप्रेशन से पार है। तो गीता जो है, गीता में लिखा है जो सब कुछ सत्य है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा असत्य मिश्रित हो जाता है। कृष्ण भी ये जानते हैं। तो कृष्ण की बातों को समझने के लिए यू टू रीड बिटवीन द लाइन। दो विरोधाभासों के बीच में सत्य समाविष्ट है। इसलिए कृष्ण समटाइम्स साउंड वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, कि अभी ये कहते हैं, अभी भक्ति योग की बात करते कि भक्ति योग उत्तम है, ज्ञान योग की बात कहे तो कृष्ण कहते ज्ञान योग उत्तम है। कर्म योग की बात करेंगे कृष्ण तो कर्म योग उत्तम है ऐसा कहेंगे। तो हम कहेंगे कृष्ण तो क्या कहते हैं, सभी उत्तम है, तो फिर उससे उत्तम कौन है? लेकिन कृष्ण की बात कुछ अलग है, उसको समझने के लिए अध्यात्म दृष्टि चाहिए। और जो भी कहते हैं कृष्ण वो सच ही होता है, वो हमारे लिए कहना पड़ता है ऐसा। तो कहने की बात है, गीता जो है वो बहुत गहन मनोविज्ञान है, लेकिन उसमें आध्यात्म है, लेकिन आध्यात्म का उसमें इशारा है, माइलस्टोन्स है। गीता का सत्य जो है उस सत्य को हमें हृदय में लाना पड़ता है, तभी वह अध्यात्म प्रकट होता है। तब तक तो वो ऐसे ही ऑर्डिनरी किताब बन जाती है। जब तक गीता में रही हुई गहनता को हम आत्मा के लेवल पर नहीं पकड़ते तब तक गीता एक सामान्य बुक हो जाती है। लेकिन जब कोई भक्ति से, शरणागति से उस ऊंचाई को छूता है और वो शून्य हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, निर्ममत्व में आता है, अपनी स्थित प्रज्ञता में आते, तभी गीता उसके लिए आध्यात्म बन जाती है। फिर गीता जो है पढ़ने की चीज़ नहीं होती, गीता पढ़ने से ध्यान हो जाता है। ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी पर थे कि गीता पढ़ने से, गीता पढ़ पढ़ के वो ध्यान में उतर जाते थे, फिर उनके लिए गीता पढ़ने की जरूरत नहीं। गीता में इतने डूब जाते थे, वो अंतर ध्यान हो जाते थे, अपने आत्मा में चले जाते थे। तो वो सच्ची गीता है। हाँ? तो गीता को सिर्फ पढ़ना नहीं है, कंठस्थ नहीं करना है, गीता पढ़ के हमें ध्यानस्थ होना है, कृष्ण में हिल मिल जाना है, कृष्ण में प्रवेश करना है, तो कृष्ण हमारे में भी प्रवेश कर जाएंगे। तो ये एक बात समझने जैसी है। और अर्जुन
अर्जुन के हम बहुत उपकारी है। देखो अर्जुन सवाल पूछता ही जाता है, पूछता ही जाता है। उसके सवाल नए नहीं है एक्चुअली। जो सवाल वो दूसरे अध्याय में पूछते हैं वही तीसरे में भी पूछता है, 18 में भी वही सवाल पूछता है। सिर्फ उसकी पूछने की स्टाइल अलग होती है, लेकिन सवाल तो वही है। उसकी सिर्फ शब्दावली अलग है, वर्ड्स आर डिफरेंट, स्टाइल इज डिफरेंट, लहजा अलग है, अंदाज अलग है, लेकिन सवाल बेसिक क्वेश्चन इज द सेम। लेकिन कृष्ण उसको ऐसा नहीं कहते कि तू अश्रद्धा करता है। ये बात तो मैं बता चुका हूँ, तुम्हें श्रद्धा नहीं है, बार बार क्यों पूछता है। कृष्ण हंस के फिर भी जवाब। अर्जुन अगर दूसरी भाषा में प्रश्न पूछता है, दूसरे स्टाइल से पूछता है, तो कृष्ण उसे उसी स्टाइल में जवाब देते हैं, क्योंकि कृष्ण की करुणा है। अर्जुन को माध्यम बनाकर कृष्ण ने आने वाली मनुष्यता के लिए गीता कही है। और ये गीता आत्मज्ञानी व्यक्ति खास बोलता नहीं है। देखो इतनी सारी जिंदगी तक अर्जुन और कृष्ण दोनों मित्र थे, दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड। लेकिन कभी भी कृष्ण ने अध्यात्म की बात नहीं की थी, कभी भी कृष्ण ने बताया नहीं था कि मैं परमात्मा हूँ, कभी नहीं बताया। आत्मज्ञानी व्यक्ति बोलता नहीं, जब तक आप उनको सवाल नहीं करते हो तब तक आत्मज्ञानी व्यक्ति कुछ नहीं कहता है। क्योंकि जब आप सवाल करते हो तब उसको लगता है कि आप अभी वो रास्ते पे आ रहे हो, तब आपको वो सहायता करता है। लेकिन जब तक सवाल नहीं करते हो तो आपको उसको बोलेंगे क्रिकेट खेलना है, बोले चलो खेलते हैं, जहाँ जाना है, कॉलेज में जाना है, पान के गले में जाना है, चलो चलते हैं। लेकिन जब किसी को पता चलता है कि इस व्यक्ति में कुछ और खास बात है और फिर वो सवाल पूछता है आध्यात्मिक, तब वो जवाब देता है। तो अब जब अर्जुन ने जब तक पूछा नहीं तब कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जब अर्जुन पूछ रहा है तो अर्जुन के सवालों से गीता निकलती है और अर्जुन पूछता ही जाता है। और अर्जुन के सवाल जो है आत्यंतिक है, ऑर्डिनरी सवाल नहीं है उसके, क्योंकि अर्जुन भी बड़ा मेधावी था, बड़ा बुद्धिमान था, तो उसका सवाल भी बहुत अच्छे। तो अर्जुन अगर न होता तो ये गीता नहीं निकलती। तो हम अर्जुन के भी उपकारी है। ये गीता जो है कृष्ण ने कही कम, अर्जुन ने कहलवाई ज्यादा है। अगर अर्जुन पूछता ही नहीं, समझो दूसरे अध्याय के बाद उसके सवाल ही खत्म हो जाते, तो कृष्ण भी चुप हो जाते, क्योंकि कृष्ण को भाषण करने का शौक नहीं है। लेकिन अर्जुन पूछता जाता है, इसलिए अर्जुन कृष्ण जवाब देते जाते हैं। इतनी लंबी गीता कही है कृष्ण ने क्योंकि अर्जुन ने इतने सवाल पूछे और उसने अच्छे सवाल पूछे, वेरी गुड क्वेश्चंस। तो अर्जुन के हम उपकारी है, अर्जुन के सवाल भी अच्छे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस है। अगर अर्जुन ना होता तो गीता संभवित नहीं होती। और ये कृष्ण का भी सद्भाग्य। देखो ये गीता बुद्ध भी कह सकते थे, रमन महर्षि भी कह सकते थे, ओशो भी कह सकते थे, लेकिन ऐसे सवाल पूछने वाले उनको मिले नहीं। अर्जुन जैसा सवाल पूछने वाला कोई जीसस को मिला नहीं, अर्जुन जैसे सवाल पूछने वाला कोई मोहम्मद को मिला नहीं है, अर्जुन जैसे सवाल पूछने वाला किसी और को नहीं मिला। हाँ, अष्टावक्र को पूछने वाला जनक राजा मिला था, इसलिए अष्टावक्र गीता बहुत बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। और जो श्रीमद् भागवत पुराण में उद्धव जी ने सवाल पूछे, उसमें से उद्धव गीता जो संभवित हुई है उद्धव जी के सवालों से, उद्धव जी पूछते जाते और कृष्ण जवाब देते जाते। सवाल पूछने वाला अगर है तो अच्छा सवाल पूछने वाला है तो योगी भी खिलता है, एक गुरु भी खिलता है। तो कृष्ण यहाँ खिले हुए, इसलिए गीता संभवित है। तो हम कृष्ण करुणामय है, वो कृष्ण तो करुणामय है, तो कृष्ण तो जवाब देते ही जाते हैं। लेकिन हम अर्जुन के भी उपकारी है कि अर्जुन ने इतने सवाल पूछे। और कृष्ण भी अच्छे है कि तू बार बार क्यों पूछता है, मैंने पहले अध्याय में ये बात बता दी है तुझको। लेकिन वो नहीं, ऐसा नहीं कहते, तू अश्रद्धा क्यों करता है, नहीं। अर्जुन के सवाल पुनरावर्तित है, दूसरी भाषा में है, सिर्फ सवाल तो वही के वही है, लेकिन कृष्ण फिर भी उसका पुनरावर्तन करते हैं, क्योंकि अध्यात्म जगत में पुनरावर्तन होता है, क्योंकि सत्य तो एक ही है। उसी सत्य को कहने के लिए कृष्ण ने 700 श्लोक कहे,
सत्य तो एक ही है, लेकिन श्रीमद् भागवत में उसके लिए 18,000 श्लोक है। सत्य तो एक ही है, लेकिन 18 पुराणों में 3,85,000 श्लोक है। सत्य तो एक ही है, लेकिन इस सत्य को समझाने के लिए जगत में इतने शास्त्र है, क्योंकि हर आयाम में कहना पड़ता है, क्योंकि हर मनुष्य अलग है, हर मनुष्य की साइकोलॉजिकल टाइप अलग है, हर मनुष्य का अंदाज अलग है, शैली अलग है। इसलिए कृष्ण ने सिर्फ कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग नहीं है, उसका कॉम्बिनेशन, परमिटेशन भी कहा जा रहा। तो कृष्ण जो है अथक शिक्षक है, गुरु है, योगी है, योगेश्वर है, वो करुणा से भरे है। आने वाले मनुष्यता के लिए वो गीता के माध्यम से बहुत उसको छोड़ के गए। तो युद्ध के समय पर, और ये युद्ध भी जो है ना बड़ा मुश्किल युद्ध है तय करना। अर्जुन के विषाद का एक कारण ये भी है कि ये तय करना मुश्किल है। अगर एक हमारे लिए युद्ध करना, मैं अगर इंडियन आर्मी में हूँ, मेरे लिए युद्ध करना बहुत आसान है कि सब सामने पाकिस्तानी है या चाइनीज़ है और मैं मारूंगा सबको। लेकिन अर्जुन के लिए बहुत मुश्किल है कि सामने भी अच्छे लोग हैं, भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, वहाँ भी अच्छे लोग हैं और यहाँ भी अच्छे लोग हैं, और वो इतने आतंकवादी नहीं है ये लोग। और आतताई तो हमारी व्याख्या है। देखो, आतंकवादी अगर अगर कौरव जीत जाते हैं तो हम लोग, वो लोग इतिहास लिखते हैं, जो जीत जाता है वो इतिहास लिखता है। अगर हिटलर जीत जाता तो वो इतिहास लिखवाता था। देन चर्चिल वुड हैव बीन एन टेररिस्ट। टुडे वी नो हिटलर वाज अ फासिस्ट। लेकिन अगर हिटलर जीत गया होता तो देन ऑल हिस्ट्री बुक्स विल से चर्चिल वाज अ फासिस्ट। अगर कौरव जीत गए होते तो पांडव उसमें आतताई। तो आतताई कौन है, युद्ध के समय पर तय करना बहुत मुश्किल है। बाद में इतिहास जब लिखा जाता है तब पता चलता है कि ये लोग गलत थे, ये लोग सही थे। लेकिन युद्ध की भूमि पर ये तय करना बहुत मुश्किल था कि ये कौन सही है कौन गलत है, बहुत मुश्किल था। लेकिन इस जगह कौरवों ने इतने अन्याय किए थे तो कृष्ण साफ देख पाते, तू लड़, कोई बात नहीं है। और युद्ध से हमेशा नुकसान होता है ऐसा ही नहीं है। कई बार हम कहते हैं युद्ध तो बुरी चीज़ है, लेकिन कई बार युद्ध से भी फायदे होते हैं। युद्ध में अचानक टेक्नोलॉजी इम्प्रूव, देखो ये न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, एटॉमिक एनर्जी का इन्वेंशन कब हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता था तब। इन दैट मोमेंट एटॉमिक एनर्जी वॉज इन्वेंटेड। चीन के सामने हम 1962 में हार गए, लेकिन फिर हम इतने ज़ोर से उभर आए, हमने भी तैयारी कर दी। फिर पाकिस्तान के सामने 3 युद्ध हुए, तीनों में हम जीत गए। क्यों? कि एक बार चीन के सामने हम हार गए थे। तो युद्ध हमेशा कोई बुरा होता है ऐसा नहीं। कई बार कोई प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 10 साल बीत जाते हैं, लेकिन अगर युद्ध में वो प्रोजेक्ट हाथ में ले तो 6 महीने में हम कर लेते हैं, क्योंकि पूरी शक्तियाँ एकत्रित हो जाती है। और मैंने बताया ये जो द्वंद्व होता है वो केवल मनुष्य को ही होता है, प्राणी को कोई द्वंद्व नहीं होता। मनुष्य यानी मन वाला, और मन वाला जो है उसका एक सौभाग्य भी है, दुर्भाग्य भी है। मन को अगर नीचे जाने दिया तो हम पशुता में उतरते हैं, मन को हम ऊपर उठाते हैं तो हम दिव्यता में जाते हैं। तो मन के कारण सब कुछ होता है, और कृष्ण यहाँ साइको एनालिस्ट है, वो मन के माध्यम से ही अर्जुन को सुलझाएंगे और फिर उसको अध्यात्म की दिशा बतलाएंगे। तो ये भी एक बात है। तो फिर अर्जुन पितरों के तर्पण की बात करता है। पितरों के तर्पण करने से उसमें भी एक विज्ञान है कि आप कुछ यहाँ बैठ के अपने पितरों के लिए प्यार से, श्रद्धा से करो तो अच्छी बात है, उनको भी थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन सब पितरों का जो होता है वो अपने कर्म बंधन से होता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने बुरे कर्म किए, वो बुरे कर्म का परिणाम भोगेंगे ही। आपके यहाँ तर्पण करने से कुछ नहीं होता है। अगर वो अच्छे कर्म करते हैं तो आप उसको अच्छा फल मिलेगा ही। फिर तो ऐसा होगा ना, कोई यहाँ बुरा कर्म करेगा, उसका पुत्र जो है या उसका तर्पण अच्छा करेगा, क्या उसको मुक्ति मिल जाएगी? ना, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ फर्क पड़ता है, थोड़ा सी शांति मिलती है और कुछ नहीं। तो ये तर्पण की बात है, वो अपने लिए है। जब हम अपने पितरों के लिए कुछ आध्यात्मिक चीज़ करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक दृष्टि से हमें भी शांति मिलती है।
वो अपने लिए ज़्यादा, पितरों के लिए कम, क्योंकि पितरों का हिसाब तो उनके कर्मों के हिसाब से उनका होगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, ये तो अस्तित्व का नियम है। तो ये गीता की बातें जो है, दीज आर फाइनल एंड वेरी सटल मैटर, ऊपर ऊपर से ख्याल नहीं आती है। इसलिए मैंने इस गीता को, अर्जुन विषाद योग को थोड़ा ठीक तरह आप समझ पाए, और कोई आपसे सवाल पूछे आप उनके समझा पाए, और कृष्ण के प्रति आप कुछ न्याय कर पाए। कृष्ण की बातें बड़ी प्यारी है, बड़े आगे के जगत की है, इस जगत की नहीं है। इस जगत में काम आ सकती है, लेकिन उसका पर्पस है आपको इस जगत से उठाना है, वो पारलौकिक जगत में लेके जाना है आपको। तो कृष्ण की ये बातों को समझाने के लिए मैंने यथामति, यथा भक्ति और यथाशक्ति प्रयास किया है। और पहला अध्याय जो है अर्जुन विषाद योग, बड़ा महत्वपूर्ण है। उसको अगर समझेंगे तो दूसरे अध्याय हमको ठीक से समझ में आ जाएंगे। तो आपने इतनी शांति से सुना, प्रेम से सुना और भक्ति से सुना, मैं समझता हूँ, इसलिए मैं आपका अनुग्रहित हूँ। अगले वीकेंड में जब मिलेंगे, अगले फ्राइडे यूएस टाइम 9 o'clock, अगले सैटरडे यूएस टाइम 9 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, और इंडिया टाइम विल बी 7:30 AM इन द मॉर्निंग। ओके, तो तब मिलेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।